ये चूँकि आप किसान हैं और खेती में बहुत आगे जाना चाहते हो, प्राकृतिक खेती के गूढ़ रहस्यों को समझना चाहते हो, तो अगर मैं खेती को विज्ञान की परिभाषा में बताऊंगा तो आप खो जाएंगे और कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये असत्य है कि खेती विज्ञान का विषय है। ये बिल्कुल टोटली रॉन्ग है। खेती प्रकृति का विज्ञान है, मानव साइंस नहीं है, नेचर साइंस है। नेचर साइंस और ह्यूमन साइंस में बहुत अंतर है। दो प्रकार के पदार्थ मेरी नज़रों के सामने हैं, दो प्रकार की वस्तुएं हमारी नज़रों के सामने हैं। एक वह वस्तु, वह पदार्थ जो प्रकृति से है, एक पदार्थ है जो प्रकृति से है और एक पदार्थ है जो प्रकृति से चुरा कर मनुष्य ने बनाया है। समझिए बात, मनुष्य ने कोई चीज़ बनाई नहीं है। ये मोबाइल में जितना भी कुछ है वो नेचर से चोरी करके बनाया गया है, लेकिन बनाया इंसान ने है। इस मोबाइल में जितना भी मटेरियल है वो नेचर का है, लेकिन बनाया इंसान ने है। मनुष्य इसमें कितनी भी छेड़छाड़ करे अलाउड है, लेकिन एक पेड़ नेचर ने बनाया है, एक पक्षी नेचर ने बनाया है, ये इंसान नेचर ने बनाया है। इसलिए इंसान को नेचर के द्वारा बनाई गई वस्तुओं पर छेड़छाड़ की इजाज़त नहीं है। और जैसे ही मनुष्य प्रकृति द्वारा निर्मित वस्तुओं, पदार्थों, जीवों पर शोध करता है तो समझ लीजिए वो बेईमानी करता है, वो टोटली अप्राकृतिक है। तुमको कोई राइट नहीं है कि तुम किसी भी प्रकार के जीव वनस्पति के जेनेटिक कैरेक्टर से छेड़छाड़ करो, और अगर कोई ऐसा करता है तो एक बहुत बड़ा दंडनीय अपराध करता है। उसके परिणाम जाने अनजाने देर सवेर मानव सभ्यता को भोगने पड़ेंगे। ठीक है ना? तो हमको दो प्रकार की वस्तुएं दिखती हैं, एक प्रकृति द्वारा निर्मित, एक इंसान द्वारा निर्मित। तो जो कृषि है, जो कृषि का टोटली विषय, ये विषय ये टोटली प्रकृति पर आधारित है। आप किसान हैं, आपकी खेती का सारा दारोमदार प्रकृति के व्यवस्था पर निर्भर करता है। तो मेरी ड्यूटी है, अगर मुझको खुशियाँ चाहिए, अगर मुझे जीवन में खुशियाँ चाहिए, तो प्रकृति का दर्शन करना है। ये दर्शन जो शब्द है ना, ये दर्शन प्रकृति की जड़ एवं चेतन इकाइयाँ जो भी मुझे दिखती हैं अपनी आंखों से, दर्शन का मतलब है उनको ठीक ठीक नज़र से देखना, उनको समझना।
और ये समझना, चूंकि ये सब रचना किसकी है, ये सारी प्रकृति की जड़ एवं चेतन इकाइयों की जितनी भी रचनाएं हैं वो सब भगवान द्वारा रचित हैं। आपने सुना होगा, छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बना। तो जीव जगत की ये जो मैंने बताया चेतन जगत की संपूर्ण रचना छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बना शरीरा, यानी कि अगर इसको सरल भाषा में कहें तो भूमि गा गगन वा वायु आ का मात्रा अग्नि ना से नीर, यानी धरती पानी हवा आकाश और अग्नि। मेरा शरीर जितना भी आपको दिखता है वो धरती पानी हवा आकाश अग्नि का दिखता है, और जो मेरे अंदर हलचल दिखती है वो परमात्मा की है। परमात्मा, आप इसको कई सारे लोग चूँकि विज्ञान के जानकार हैं, वो कई सारे लोग जाने अनजाने भूलवश अज्ञानतावश क्या कह देते हैं, अरे साला कोई परमात्मा नहीं है, सब बकवास है, सब ढकोसलेबाजी है। किसी के परमात्मा के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाने से परमात्मा की हैसियत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हैसियत तुम्हारी बिगड़ने वाली है। उसकी सत्ता को इग्नोर करने वाला तो निहायत मूर्ख किस्म का व्यक्ति है। लेकिन अब वो करता क्यों ऐसा? चूंकि मेरे जितने भी पूरे वर्ल्ड में जितने भी प्रकार के मजहब हैं धर्म के नाम पर, देखिए आप, जैसे धर्म जो है ना, धर्म तो एक ही है, मानव धर्म। लेकिन चलिए, अब वो नाना प्रकार के छोटे छोटे रीति रिवाज जीने के, खाने के, पीने के, पहनने के, उसके आधार पर मजहब बन गए। तो कोई अल्लाह को मानता है, कोई शिव को मानता है, कोई गॉड को मानता है, कोई अपने आप को मुसलमान कहता है, 5 वक्त की नमाज अदा करता है, कोई मंदिर में जाके घंटी बजाता है, कोई चर्च में जाकर के कैंडल जलाता है। ये सब पूजा पद्धतियाँ हो सकती हैं, जीवन पद्धतियाँ हो सकती हैं, बट ये दर्शन नहीं है, ना ये आध्यात्म है ना। क्योंकि जब ये ईसाई नहीं थे, जब ये हिंदू नहीं था, जब वेद नहीं था, जब कुरान नहीं थी, जब बाइबल नहीं थी, उसके पहले भी भगवान था, उसके पहले भी परमात्मा था। वेदों के पहले का परमात्मा है। इसलिए कोई कहे कि वेद में परमात्मा के दर्शन मिलेंगे, नो। सनातन उसी का नाम है क्या, जो वेदों के पहले था। क्योंकि अगर वेद और बाइबल और कुरान का मसला आएगा तो फिर झगड़े बढ़ेंगे। कोई कहेगा हम वेद को नहीं माने, कोई कह रहा हम कुरान को नहीं माने, कोई कह रहा हम बाइबल को नहीं मानेंगे। तो हम किसको मान सकते हैं? सनातन को मान सकते हैं कि जब हम लोग यार इन चीज़ों से मुक्त थे, जब धरती पर गीता नहीं थी, धरती पर वेद नहीं थे, धरती पर कुरान नहीं थी, धरती पर बाइबल नहीं थी, तब भी परमात्मा था, तब भी भगवान था, तब भी 84 लाख योनियों के जीव जंतु थे, और आखिरी में आदमी आया था। जैसा कि कहा गया है कि मनुष्य परमात्मा की सबसे सुंदर और अंतिम रचना है। तो मैं अंतिम हूँ, और आते आते यहाँ वेद नहीं लिखा किसी ने, ना वेद कहीं से कूदे। मनुष्य जन्म के करोड़ों साल, लाखों साल बीत गए, उसके बाद जब लेखनी आई, जब शब्दों का निर्माण हुआ, जब भाषाओं का प्रचलन हुआ, जब भोजपत्र में लिखने की आर्ट डेवलप हुई, तब वेद लिखे गए। तो लाखों साल बीत चुके हैं। तो लाखों साल जब बीत चुके, वेद के पहले वो जो संस्कृति थी वो ओरिजिनल है, जिसमें कोई मिलावट नहीं है। ठीक है ना। तो ये जो दर्शन है,
चूँकि किसानों की बात है, बात खेती की है, प्राकृतिक खेती की, तो प्राकृतिक खेती में क्या कहता हूँ मैं, दर्शन माने बारीक नज़रों से प्रकृति के वैभव को देखना। हे धरती माँ, तेरा वैभव कैसा होना चाहिए, कैसा मैंने कर दिया। हे जल भगवान विष्णु देवता, तेरा जलाशय कैसा था, कैसा मैंने कर दिया। हे ब्रह्मा जी, तेरी कितनी अद्भुत माया थी, तू 37% 40% एरिया में जंगल ही जंगल थे, मैंने कितना तुझे काट दिया। और उसके बाद फिर ये भगवान द्वारा रचित जो 84 लाख योनियां हैं, हे पक्षी तू कहाँ गया, हे जलचर तू कहाँ चले गए, हे थलचर मैंने क्या कर दिया। तो आँखों से जो भी चीज़ दिखती है, कौआ तोता, ठीक है ना, तितली मधुमक्खी मेढक केचुआ, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली, इन सब का इस धरती पर भगवान की चूँकि रचनाएं हैं, तो आप इतना ध्यान रखिए कि परमात्मा को, भगवान को कौन सा शौक पड़ा था कि जिससे आप नफरत करते हैं, उसको बनाया। पागल नहीं है वो। तो 84 लाख योनियों में जितनी भी योनि आपको दिखती हैं, कुछ नहीं दिखती हैं, उन सब का यहाँ होने का कोई ना कोई प्रयोजन है, और सब के अपने अपने धर्म हैं। ध्यान रखना, वृक्षों का अपना धर्म है। क्या क्या धर्म है? जमीन की गहराइयों से पानी लेता है, सूर्य भगवान की रोशनी को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है, आपको भोजन देता है, लकड़ी देता है, छाया देता है, आप ही को नहीं, न जाने कितने प्राणियों को। गाय का धर्म है, भूसा खा के दूध बना देती है, खाती भूसा है। नहीं, विज्ञान की कोई औकात है, विज्ञान में कोई चमत्कार होता है कि भूसा डालेंगे मशीन में दूध निकलेगा। तो विज्ञान बड़ा नहीं है, दर्शन बड़ा है, ठीक है ना। तो हमें दार्शनिक बनना है। दार्शनिक का मतलब है प्रकृति में दिखने वाली प्रत्येक जड़ चेतन इकाई को बारीक नज़रों से देखना, और ये तय करना कि इनसे मेरा रिश्ता क्या है। और रिश्ता को जानने का मतलब है ज्ञान। प्रकृति की समग्र व्यवस्था को जानने का नाम क्या है? जानने का नाम ज्ञान। मोक्ष की पहला रास्ता। और रिश्तों को निभाने का मतलब है रिश्तों को निभाने का नाम है कर्म। मोक्ष का दूसरा रास्ता है। और जब निभाते निभाते थक जाएं, तो रिश्तों को जय जयकार करने का नाम है भक्ति। समझिए आप बात। प्रकृति में जितनी भी भगवान द्वारा रचित पर इकाइयां हैं, उनको ठीक से जानने का नाम है ज्ञान। और उनके साथ मेरा जो रिश्ता है, उस रिश्ते का निभाने का नाम है कर्म। और उन्होंने जो मेरे ऊपर उपकार किए, उस उपकार को स्वीकार करना, कंसीडर करने का नाम है भक्ति। और कोई चीज़ नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए, अब ये जो शरीर है, ये पंच महाभूत से मिलके बना है, लेकिन इसके अंदर एक चेतना है। ये शरीर किसने बनाया है? हार्डवेयर है। हार्डवेयर इंजीनियर कौन है? भगवान। अगर आप बीमार होते हैं तो किसकी शरण में जाएंगे? भगवान की, प्रकृति की। आप ठीक हो जाएंगे। उससे अच्छा इंजीनियर कोई है ही नहीं। इसी को कहते हैं आयुर्वेद। अगर आपको खांसी है, जुखाम है, बुखार है, कैंसर है, टीबी है, टिटनेस है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कुछ भी हो जाए, तो आपका हार्डवेयर खराब हुआ है ना, तो किसकी शरण में जाएंगे? सबसे बड़ा हार्डवेयर का मैकेनिक है भगवान। भगवान माने प्रकृति। आप प्रकृति के पास जाएं और वो आपके हार्डवेयर को ठीक कर देगी। इसी का नाम है आयुर्वेद, सरल शब्दों में।
और जब आपका मानसिक संतुलन बिगड़ जाए, सॉफ्टवेयर खराब हो जाए, जिसको हम कहते हैं चेतना, आत्मा, ऊर्जा, जिसकी वजह से मैं जिंदा हूं, मैं मर भी जाऊंगा तब भी ये हार्डवेयर यहीं पड़ा रह जाएगा। लेकिन अगर ये मर गया हूं तो फिर इस भगवान की औकात नहीं कि इस हार्डवेयर को ठीक कर ले, अब ये दोबारा नहीं चलेगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान था ये परमात्मा, इसने अपनी पावर छीन ली। तो सॉफ्टवेयर का अगर ठीक रखना हो कि ये मेरा जो शरीर रूपी जो सिस्टम है, इसका सॉफ्टवेयर अच्छा बना रहे। सॉफ्टवेयर का मतलब है दुनिया भर का ज्ञान हमको मिलता रहे, दुनिया भर की समझ हमको ठीक ठीक बनी रहे। मोबाइल है ना, ये बोले इसमें सिग्नल नहीं आ रहे, ये हैंग कर रहा है, ये वर्क नहीं कर रहा है, अब इसको हार्डवेयर वाले के पास ले जाओ, ठीक कर देगा? नहीं। अगर मोबाइल देखो, चूंकि इसके हार्डवेयर तो सब ठीक है, अब इसकी वर्किंग में कुछ गड़बड़ है, बैठ गया है, आपको डिस्प्ले कुछ आ ही नहीं रहा है, यानी कि इसका सॉफ्टवेयर खराब हो गया। तो इसी प्रकार शरीर का सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर के लिए कहाँ जाना है? परमात्मा के पास, और इसी का नाम है आध्यात्म। आध्यात्म भावों का विषय है। देखिए आप, ये भाव, यहाँ पर भाव हैं, क्योंकि परमात्मा से डायरेक्ट आपका कोई संवाद नहीं हो रहा है। नेचर में तो डायरेक्ट ज़मीन की उर्वरता को ठीक कर रहे हो, घटा रहे हो, ख़राब कर रहे हो, पानी में जहर डाल रहे हो, पानी को अच्छा बना रहे हो, बारिश का पानी रोक रहे हो, पेड़ों को लगा रहे हो, ये तो डायरेक्ट है। ये शरीर से काम करना है। तो शरीर किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए? भगवान के प्रति, प्रकृति के प्रति। शरीर की जवाबदेही किसके प्रति है? प्रकृति के प्रति, भगवान के प्रति। और आत्मा की जवाबदेही किसके प्रति है? परमात्मा के प्रति। केवल इतना सा विज्ञान। और करना क्या है? इन सारी चीज़ों के बीच में जो आड़े आता है ना, वो आता है कागज़ का नोट। बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो ये जो लालच का है ना, जो लालच का पर्दा है, ये जो कागज़ का नोट है, जब मेरी आंखों के सामने 500 और 1000 और 2000 के कागज़ के नोट ऐसे छाए रहते हैं, तो आंखों के आगे क्या है, नोट के उस तरफ क्या है? काहे की कृषि, काहे का दर्शन, काहे का आध्यात्म। हमको तो कागज़ का नोट कैसे मिलेगा यार? इतनी सी बात बता दो, कहानी ख़त्म होती है। मैं नहीं करूँगा खेती। अगर मुझे कहीं से मिल जाए 2 करोड़ तो मैं क्यों करूँगा खेती? ठीक है ना? तो हमारे जो ये कृषि, दर्शन एवं आध्यात्म का जो विषय है, वो समझ में ना आने का कारण केवल इतना है कि मैं बहुत बड़ा लालची हो गया हूँ, मैं बहुत बड़ा स्वार्थी हो गया हूँ, मैं बहुत बड़ा अकर्मण्य हो गया हूँ। अकर्मण्यता भी है, क्योंकि मैंने बताया, अगर प्रकृति की इकाइयों के रिश्ते निभाना है तो मधुमक्खी का शहद तो कभी खाते होगे। आयुर्वेद में किसी ने बताया होगा, सीतोपलाश चूर्ण को मधुमक्खी के शहद में मिला के चाट लोगे तो खांसी ठीक हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए रुकिए और सोचिए कि मधुमक्खी का शहद, यार मधुमक्खी से मेरा अमुक रिश्ता है। आपने मक्के का भुट्टा खाया है ना? इस सीजन में खूब बिकता है, 10 रुपए का, 20 रुपए का भुना भुनाया। आपको ध्यान जाना चाहिए कि अगर मधुमक्खी और तितली ना होती तो भुट्टा ना मिलता। किसान ने फसल बोई थी, खेत था, बीज था, किसान ने बोई थी, पानी दिया था, खाद दिया था, लेकिन अगर मधुमक्खी तितली ना होती तो सारे प्रयास बेकार चले जाते। इसलिए मेरा, अगर चिड़िया ना होती तो इसमें इंसेक्ट लग गया होता,
अगर बारिश ना हुई होती तो फसल सूख गई होती। तो आप समझ रहे हैं ना कि हमको जो कुछ भी मिल रहा है, पानी, बारिश ना होता तो कुआं ना होता। तो हमारा क्या मतलब हुआ? मेरे शरीर की जवाबदेही है कि शरीर ने, मेरे कान ने, आँख ने, मेरे जो ये 5 इंद्रियां हैं, उन्होंने ये बारीकी से समझ लिया कि प्रकृति की अमुक अमुक इकाइयों के साथ मेरे अमुक अमुक रिश्ते हैं। अगर ये ना होती तो मेरा जीवन इतना अच्छा ना होता। अतः ये मेरे साथ रिश्ता निभा रही हैं। मधुमक्खी अगर मेरे साथ रिश्ता निभा रही है, तितली रिश्ता निभा रही है, गाय रिश्ता निभा रही है, तो रिश्ता हमको भी निभाना है। तो इनसे रिश्ते का ज्ञान, जानकारी होना, ज्ञान, रिश्ते को निभाने का नाम है कर्म। और जब मैं कर्महीन हो जाऊं, मैं निभाने लायक ना रह जाऊं, बुढ़ा हो जाऊं, तब तेरे गुणगान गाऊं कि हे गाय माँ, अगर तेरा दूध ना मिला होता मुझे तो शायद मैं मर गया होता, यहाँ तक ना पहुँचता। तो इतना सा सरल सा है क्या? नेचर की प्रत्येक इकाई के बारे में ठीक ठीक जानकारी, ज्ञान है। और नेचर की प्रत्येक इकाई के साथ मुझे क्या बिहेव करना है, उसका नाम कर्म है। और नेचर की प्रत्येक इकाई की जय जयकार करना ही भक्ति है। और अंतःकरण में जो प्राण बसते हैं, जिसकी प्राण चेतना है, मर जाने के बाद कहता है कि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है। तो शरीर कहीं नहीं जाता। देखिए, शरीर को किसने बनाया था? भगवान ने। मर गया तो क्या करेगा? रिसाइकलिंग करेगा। फिर अगेन इसी का आकाश, इसी की धरती, इसी का पानी, इसी की वायु निकाल करके अगेन फिर दूसरा शरीर बनाएगा। कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, रिसाइकलिंग कर लेती है। आदमी एक मरेगा, दूसरा आदमी उसी प्रकार का बन जाएगा। एक कौआ मरेगा, दूसरा कौआ तैयार कर देगा। किससे? उसी जीव के अंश से। और तो हार्डवेयर ने तो अपना रिसाइकलिंग कर लिया, और ये जो अंदर आत्मा थी वो परमात्मा के पास गई। अब यहाँ का विषय थोड़ा सा पेचीदा है कि चूँकि कहते हैं 84 लाख योनियों की परिक्रमा के बाद एक बार मनुष्य योनि के में जन्म लेने का सुअवसर प्राप्त होता है। और अगर इस योनि को मैंने ठीक से नहीं समझा तो अगेन फिर मुझे 84 लाख योनियों में भटकने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और अगर इसको ठीक से समझा तो जितने खूबसूरत, और ये कर्म यहाँ के हैं, ये इन पर डिसाइड होना। ये अगर आपने यहाँ की परमात्मा की बनाई हुई, भगवान की बनाई हुई बगिया में अगर आपने कर्म ठीक से परस्परता के साथ मिलकर के जीवन जिया, तो ये परमात्मा क्या कहेगा जब आत्मा यहाँ से जाएगी उसके पास कि हे परमात्मा, मैं अपना रोल प्ले करके आ गई। तो क्या कहेगा वो? कि जाओ, तुमने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, अब तुमको राजा युधिष्ठिर के घर में भेजती हूँ, किसी अच्छी जगह भेजती हूँ। और अगर आपने रोल अच्छा नहीं प्ले किया तो किसी दरिद्र के घर में भेज दिए जाओगे। अगर रोल आपके बहुत ख़राब रहे, मतलब आवश्यकता से अधिक खराब रहे, मनुष्यता के काबिल थे ही नहीं कोई रोल, तो बोले जाओ, योनि चेंज हो गई, अब आप फिर 84 लाख योनियों की परिक्रमा के लिए बाध्य होना पड़ेगा। तो क्या हुआ? कितना सरल है। पर आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को क्या बोलते हैं? आध्यात्म। ये भावों का विषय है। यहाँ कुछ द्रव्य नहीं है, यहाँ तो कुछ द्रव्य डालने थे। ये विदाउट द्रव्य है। इसीलिए कहा कहते हैं मंदिर में प्रसाद लेके बच जाइए। प्रसाद का तो पूरा ड्रामा है, वो तो परमात्मा का घर है। वो कहता है भाव के साथ आ जा, नाटक नौटंकी बिल्कुल मत कर, क्योंकि तेरी नाटक नौटंकी में जो तूने अभी अगरबत्ती खरीदी है ना 10 रुपए के मुट्ठा भर नकली वाली, वो मुझे एक्सेप्ट नहीं है। तू बगैर अगरबत्ती के आ जाता पुत्र, क्या ज़रूरत थी ये नाटक करने की? तेरे 10 रुपए भी तो मैंने ही दिए थे। अगर लेना ही था तो 100 रुपए वाली ले लेता। मुझे ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अभी मनुष्य क्या करता है? पूजा के नाम पर, साधना, आराधना, उपासना के नाम पर, भक्ति के नाम पर आप देख सकते हो आडंबरों का अंबार लगा है। अपने लिए जब घी खरीदना होता है तो 10 जगह फ़ोन करता है, क्यों देसी गाय है क्या?
यार 1 किलो घी चाहिए, अमूल का ले लो, तो कहेगा यार नहीं मिलेगा। तो फिर कहेगा यार कोई बीवी से कहेगा नहीं मिल रहा है, तो कहेगी तो फिर ब्रिटानिया का ले लो। तो कहेगा यार वो महंगा है, बोले तो खाना तो हमको है यार, बना रहने तो महंगा 700 रुपये किलो। लेकिन अभी किसी पंडित जी ने कहा कि यज्ञ कराना है, 2 किलो घी ले लो, तो आपको 260 रुपये किलो घी मिल जाता है। पूजा वाला घी, पूजा वाला घी। नाम ही है पूजा वाला घी। तो आप ये बताओ, जब इंसान इंसान को ठग ले तो बात बन जाती है, समझना बात को। जब इंसान इंसान को ठग ले तो एक बार माफ़ है, लेकिन जब इंसान भगवान और परमात्मा को ठगने का प्रयास करता है तो अब ये अपराध माफ़ नहीं है।